नरेंद्र मोदी को आईआईटी दिल्ली ने मदऊ किया था। वहाँ के स्टूडेंट्स को कहा गया कि जब वो वज़ीर आज़म से मिलेंगे तो उनको अपनी गर्दनें कितनी झुका के रखना है। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में बहादुरपुरा असम्बली हल्के में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब मुबीन साहब की नुमाइंदगी पर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसिल जनाब रहमत बेग साहब की नुमाइंदगी पर बहादुरपुरा असम्बली हल्के में जूर पार्क से लेकर आराम घर चौरस्ते तक 2 करोड़ 24 लाख की लागत से एलईडी मॉडर्न लाइट का आज यहाँ पर इफ्तिताह किया गया है। साथ ही साथ बहादुरपुरा असम्बली हल्के में हाशमाबाद के इलाके में टावर गली में बॉक्स ड्रेन का काम का भी आज इफ्तिताह हुआ है, जिसकी लागत 1 करोड़ 24 लाख रुपये है। और वहीं पर हाशमाबाद में 1 करोड़ 75 लाख की लागत से जो नाले में 33 केवी की लाइन थी उसको निकालकर इंशाअल्लाह अंडरग्राउंड केबलिंग की जाएगी। वहीं पर सालेहीन कॉलोनी में 1 करोड़ 32 लाख की लागत से जो घर के ऊपर से 33 केवी की लाइन जा रही थी उसको हटाकर दूसरी जगह पर उस लाइन को डाला जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अहम काम आज हल्के असम्बली बहादुरपुरा में इसका इफ्तिताह अमल में लाया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी कोशिश यही है कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्का हो या फिर हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में जितने भी असम्बली हल्क़ात हैं वहाँ पर तरक्याती काम को अंजाम दिया जाए और वहाँ की आवाम को जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को दूर किया जाए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन अरकान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली और कानून साज कौंसिल के मेंबर की ये कोशिशें हैं और इंशाअल्लाह ताला जो भी काम अभी होना बाकी है इंशाअल्लाह ताला उनको भी जल्द से जल्द मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरी बात जिसका मैं जिक्र करना आपके सामने करना चाहूँगा कि आज दिल्ली आईआईटी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आईआईटी दिल्ली ने मदऊ किया था कि वहाँ पर वो कामयाब तलबा और तालिबात को डिग्री दिया जाए। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स को कहा गया कि जब वो वज़ीर आज़म से मिलेंगे तो उनको अपनी गर्दनें कितनी झुका के रखना है। और साथ ही साथ मीडिया ने ये भी बताया है कि जब वैदिक मंत्र पढ़े जाएंगे तो सबको खड़े होना पड़ेगा। देखिए, भारत का जो आईन है, संविधान है, आर्टिकल 28 है, अगर आप पढ़ेंगे उसको तो एक साफ तौर पर लिखा है कि जो गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं उसमें किसी भी किस्म से मजहबी तालीम को या फिर मजहबी चीज़ों को ना पढ़ाया जा सकता है ना वहाँ पर कोई किया जा सकता है। तो एक तो वो ये उसकी खिलाफ वर्जी हुई। दूसरी ये है कि भारत के आइन संविधान में आर्टिकल 51A और H पढ़िए जो ये कहता है कि हम तमाम को इस बात की तरगीब देता है कि हम एक साइंटिफिक टेम्पर पैदा करें, यानी एक साइंस के मिजाज पैदा करें। वहाँ पर इस तरह ये कहना कि वज़ीर आज़म के सामने आप कितनी अपनी गर्दन झुकाएंगे, वहाँ पर आप वैदिक मंत्र पढ़ेंगे तो खड़े हो जाना है, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी करता है। मैं भारत के इन तमाम स्टूडेंट्स को, तलबा और तालिबात को ये बात याद दिलाता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट ये भी है, कौमी मफाद ये भी है कि जब कभी भी कोई हुकूमत गलत इक़दाम करती है तो उसके खिलाफ खड़े भी रहना चाहिए। तो ये बात मैं आपके सामने करना चाह रहा था। तीसरी बात यह है कि SIR की आखिरी तारीख 10 अगस्त है। मैं तमाम तेलंगाना की आवाम से ये पुरजोर अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो अपना इन्यूमरेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, जिनका नाम 2002 में आया, जिनकी मैपिंग हो चुकी है, आप उसको वापस करिए। जिसका नाम 2002 में नहीं आया या फिर जिसको 2026 में नाम नहीं आया, तब भी आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म, अपना नाम,
आधार कार्ड का नंबर लिखकर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर BLOs को वापस करिए। तीसरा, जिसका नाम नहीं आया है 2026 में, उनको फॉर्म 6 देना पड़ेगा। और चौथी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आप देख रहे हैं कि पिछले 2.5 महीने से हम SIR के सिलसिले में आवाम की रहबरी और मदद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग फॉर्म आप जो फिल कर चुके हैं उसको फौरन BLO को वापस करिए। जिसका नाम नहीं आया मगर जिसको एन्यूमरेशन फॉर्म मिला है 2002 में नाम नहीं है, तब भी आपको अपना फॉर्म वापस देना पड़ेगा। तभी जाकर जब ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी तेलंगाना में, उसमें आपका नाम शामिल किया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब नाम शामिल हो जाएगा तो जिन हजरात को नोटिस मिलेगी, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने करीब 200 से ज़्यादा वकलाओं की एक टीम बनी है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वो तमाम बाइज्जत और सीनियर वकला भी उसमें शामिल हैं। वो जब आपको नोटिस मिलेगी ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद, किस तरीके से ERO के सामने आपको अपील करना, उसका तरीक़ेकार भी है। तो उसमें भी मजलिस इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद और रहबरी करेगी। हमारा मकसद एक ही है कि जितने जेन्युइन नाम हैं उन तमाम नाम आना चाहिए फाइनल SIR के लिए इसमें तेलंगाना में। सवाल सिर्फ वोट डालने के हक से महरूम नहीं हो जाएंगे, बल्कि हमारी शहरियत पर सवाल उठेगा। कल आपका पासपोर्ट बनने में दुश्वारी हो सकती है, कल आपको जायदाद बेचने में खरीदने में दुश्वारी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम से मेरी दरबानदाना अपील है कि अपना एन्यूमरेशन फॉर्म वापस दीजिए BLOs को, और जिसका फॉर्म मिला है मगर मैपिंग नहीं हुई तब भी आपको वापस देना है। ये मेरी आप तमाम से अपील भी है, गुजारिश भी है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जिसके फॉर्म मिले हैं वो तमाम 100% एन्यूमरेशन फॉर्म BLOs को वापस करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरी बात यह है कि SIR की आखिरी तारीख 10 अगस्त है। मैं तमाम तेलंगाना की आवाम से ये पुरजोर अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो अपना एन्यूमरेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, जिनका नाम 2002 में आया, जिनकी मैपिंग हो चुकी है, आप उसको वापस करिए। जिसका नाम 2002 में नहीं आया या फिर जिसको 2026 में नाम नहीं आया, तब भी आप अपना एन्यूमरेशन फॉर्म, अपना नाम, आधार कार्ड का नंबर लिखकर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर BLOs को वापस करिए। तीसरा, जिसका नाम नहीं आया है 2026 में, उनको फॉर्म 6 देना पड़ेगा। और चौथी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आप देख रहे हैं कि पिछले 2.5 महीने से हम SIR के सिलसिले में आवाम की रहबरी और मदद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग फॉर्म आप जो फिल कर चुके हैं उसको फौरन BLO को वापस करिए। जिसका नाम नहीं आया मगर जिसको एन्यूमरेशन फॉर्म मिला है 2002 में नाम नहीं है, तब भी आपको अपना फॉर्म वापस देना पड़ेगा। तभी जाकर जब ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी तेलंगाना में, उसमें आपका नाम शामिल किया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब नाम शामिल हो जाएगा तो जिन हजरात को नोटिस मिलेगी, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने करीब 200 से ज़्यादा वकलाओं की एक टीम बनी है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वो तमाम बाइज्जत और सीनियर वकला भी उसमें शामिल हैं। वो जब आपको नोटिस मिलेगी ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद, किस तरीके से ERO के सामने आपको अपील करना, उसका तरीक़ेकार भी है। तो उसमें भी मजलिस इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद और रहबरी करेगी। हमारा मकसद एक ही है कि जितने जेन्युइन नाम हैं उन तमाम नाम आना चाहिए फाइनल SIR के लिए इसमें तेलंगाना में। सवाल सिर्फ वोट डालने के हक से महरूम नहीं हो जाएंगे, बल्कि हमारी शहरियत पर सवाल उठेगा। कल आपका पासपोर्ट बनने में दुश्वारी हो सकती है, कल आपको जायदाद बेचने में खरीदने में दुश्वारी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम से मेरी दरबानदाना अपील है कि अपना एन्यूमरेशन फॉर्म वापस दीजिए BLOs को, और
جس کا فارم ملا ہے مگر میپنگ نہیں ہوئی تب بھی آپ کو واپس دینا ہے. یہ میری آپ تمام سے اپیل بھی ہے, گزارش بھی ہے, زیادہ سے زیادہ تعداد میں جس کے فارم ملے ہیں وہ تمام 100% انیومریشن فارم BLS کو واپس کریے. بہت بہت شکریہ. کہ آج دلی IIT میں وزیر اعظم نریندر مودی کو IIT دلی نے مدعو کیا تھا کہ وہاں پر وہ کامیاب طلباء اور طالبات کو ڈگری دیا جائے, اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میڈیا رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کو کہا گیا کہ جب وہ وزیر اعظم سے ملیں گے تو ان کو اپنی گردنیں کتنی جھکا کے رکھنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب ویدک منتر پڑھے جائیں گے تو سب کو کھڑے ہونا پڑے گا. دیکھیے, بھارت کا جو آئین ہے, سمویدھان ہے, آرٹیکل 28 ہے, اگر آپ پڑھیں گے اس کو تو صاف طور پر لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہیں اس میں کسی بھی قسم سے مذہبی تعلیم کو یا پھر مذہبی چیزوں کو نہ پڑھایا جا سکتا ہے, نہ وہاں پر کوئی کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو وہ یہ اس کی خلاف ورزی ہوئی. دوسری یہ ہے کہ بھارت کے آئین سمویدھان میں آرٹیکل 51A اور H پڑھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم تمام کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم سائنٹیفک ٹیمپر پیدا کریں, یعنی ایک سائنس کے مزاج پیدا کریں. وہاں پر اس طرح یہ کہنا کہ وزیر اعظم کے سامنے آپ کتنی اپنی گردن جھکائیں گے, وہاں پر آپ ویدک منتر پڑھیں گے تو کھڑے ہو جانا ہے, یہ اس کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے. میں بھارت کے ان تمام اسٹوڈنٹس کو, طلباء اور طالبات کو یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ یہ بھی ہے, قومی مفاد یہ بھی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی حکومت غلط اقدام کرتی ہے تو اس کے خلاف کھڑے بھی رہنا چاہیے. تو یہ بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ SIR کی آخری تاریخ